गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी, पाठ 15, इक्की दुक्की कहानी के प्रश्न उत्तर हैं। तो चलो आप पढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास कहानी से। प्रश्न संख्या 1, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? यानी क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर, हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है। यह इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। अम्मा ने इक्की और दुक्की के लिए पूरे इंतजाम भी कर रखे थे। तो उत्तर, हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली है। यह इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। अम्मा ने इक्की और दुक्की के लिए पूरे इंतजाम भी कर रखे थे। प्रश्न संख्या 2, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? यानी दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? उत्तर, दुक्की बड़ी तेजी से और अपनी ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। यानी उत्तर, दुक्की बड़ी तेजी से और अपनी ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। प्रश्न संख्या 3, इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? यानी इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? उत्तर, इक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठा किया और भूखी गाय को खिलाया। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। यानी उत्तर, इक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठा किया और भूखी गाय को खिलाया। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। मेहंदी। प्रश्न संख्या 4, मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। यानी मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। उत्तर, पहले मेहंदी की झाड़ी से उसके पत्ते तोड़ो। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर उन पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपने पसंद की डिजाइन के अनुसार लगा लो। यानी उत्तर, पहले मेहंदी की झाड़ी से उसके पत्ते तोड़ो। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर उन पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपनी पसंद की डिजाइन के अनुसार लगा लो। प्रश्न संख्या 5, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? यानी मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? उत्तर, मेहंदी, कमरे के दरवाज़ों पर किया गया रंग रोगन। यानी कमरे के दरवाजे पर किया गया रंग रोगन फीका पड़ जाता है। सूती कपड़े, कापी पर पेंसिल से लिखे गए अक्षर। तो कापी पर पेंसिल से लिखे गए अक्षर भी फीके पड़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम्हें अपनी हथेली पर
बनाना चाहते हो वह बनाओ। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों तरफ पेंसिल फिराओ। लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम्हें अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। उत्तर, तो इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो आपको अपनी हथेली को कागज़ पर रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल फिराओ या घुमाओ। लो बन गया तुम्हारा हाथ, यानी आपका हाथ बन जाएगा। हाथ बनाने के बाद आप मेहंदी की कोई सी भी डिजाइन उस हाथ पर बना सकते हो अपनी पसंद के अनुसार। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। अपने मन से, यानी अपने मन से प्रश्न संख्या 7। कहानी में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पढ़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। यानी कहानी में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पढ़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। तो बालों की संख्या, पूरा नाम, छोटा नाम। तो बालों की संख्या 1, तो पूरा नाम 1 केस बाली। छोटा नाम 21। बालों की संख्या 2, तो पूरा नाम 2 केस बाली। तो छोटा नाम दुक्की। बालों की संख्या 100, तो पूरा नाम 100 केस बाली। तो छोटा नाम सोक्की। बालों की संख्या 0, तो पूरा नाम बिना केस वाली। छोटा नाम गंजी। तो बालों की संख्या 1, तो पूरा नाम 1 केस वाली। छोटा नाम 21। बालों की संख्या 2, तो पूरा नाम 2 केस वाली। तो छोटा नाम दुक्की। बालों की संख्या 100, तो पूरा नाम 100 केस वाली। तो छोटा नाम सोक्की। बालों की संख्या 0, तो पूरा नाम बिना केस वाली। छोटा नाम गंजी। इस प्रकार आपको बालों की संख्या देखकर पूरा नाम एवं छोटा नाम लिखना है। तुम्हारे वाक्य प्रश्न संख्या 8। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। इनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। यानी नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। इनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। तो पहला वाक्य, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। यानी जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। दूसरा वाक्य, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। यानी बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। तीसरा वाक्य, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। यानी वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। चौथा वाक्य, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। यानी मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। तो उत्तर, तो पहला वाक्य बनेगा, आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। यानी आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। दूसरा वाक्य बनेगा, कमल को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती। यानी कमल को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती। तीसरा वाक्य बनेगा, कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी। यानी कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी। चौथा वाक्य बनेगा, गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। यानी गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। तो पहला वाक्य, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। तो दूसरा वाक्य बनेगा, आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। तो दूसरा वाक्य, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। तो इसका दूसरा वाक्य बनेगा,
कमल को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती। तीसरा वाक्य, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। तो तीसरा वाक्य बनेगा, कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी। चौथा वाक्य, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। तो दूसरा वाक्य बनेगा, गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, यानी गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, यानी मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। तो इसी का दूसरा वाक्य बनेगा, गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। नाम काम। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं, यानी इक्की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। तो प्रश्न संख्या 9, कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांटकर लिखो, यानी कहानी में से ऐसे 5 शब्द और छांटकर लिखो। उत्तर, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। तो नाम वाले शब्द हैं इक्की, दुक्की, अम्मा, बाबा, गाय, ये नाम वाले शब्द हैं। काम वाले शब्द, बुलाते, पहुँची, सरसरा, कहना, बैठना, यानी नाम वाले शब्द हैं बुलाते, पहुँची, सरसरा, कहना, बैठना, ये नाम वाले शब्द हैं। तो नाम वाले शब्द इक्की, तो काम वाले शब्द है बुलाते। नाम वाला शब्द है दुक्की, तो काम वाले शब्द है पहुँची। नाम वाला शब्द है अम्मा, तो काम वाले शब्द सरसरा। नाम वाला शब्द बाबा, तो काम वाले शब्द है कहना। नाम वाला शब्द गाय, तो काम वाला शब्द है बैठना। इस प्रकार आपको नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द लिखने हैं। तो पाठ 15 इक्की और दुक्की कहानी के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।